मेरा आवाज अच्छे से आ रहा है ना सबको? हाँ सर। तो लास्ट क्लास कहाँ तक किया था हम लोग? बताओ, कहाँ तक किया था लास्ट क्लास? 3 4 5 6 आई गेस होमवर्क दिया था हम। हाँ या ना? हाँ। कर लिया होमवर्क में? हाँ। 3 4 5 6। प्राची, हाँ भैया। 3 4 5 6 कर लिया? सर 6 नंबर नहीं किया। चलो 6 हम करवा देगा दोबारा। 3 4 5 तो डायरेक्ट ही है। हाँ। चलो, ओके। तो 6 नंबर देखो क्या है। सेम कहानी दो केस बनाता है। पहला केस क्या होगा, बताओ? क्वेश्चन क्या दिया मेरे को, हम क्या था? कॉस ए इक्वल टू कैस कॉस बी ना, एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी। तो क्वेश्चन बोला जाए एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एंड ऑब्वियसली हम एंगल सी को 90 डिग्री मान रहा है। तो पहला केस क्या है, एंगल ए एंड एंगल बी आर द एंगल्स ऑफ सेम ट्रायंगल, कोई डाउट? ठीक है ना? एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स ऑफ सेम ट्रायंगल। तो ये पहला केस है। डायग्राम हम साइड में बना चुका है, तो लिखो लेट ए बी सी बी a right angle triangle at C, right angle triangle at C such that, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, cos A इक्वल टू cos B, कोई डाउट? अब सेम कहानी देखो, एंगल ए का, अच्छा 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला होता है हमेशा हाइपोटेनस, ए का ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर, और जो बच चुका वो बेस, कोई प्रॉब्लम? तो बता सकेगा cos A का जगह क्या लिखेगा हम, क्या लिखेगा cos A का जगह रेशियो में? AC/AB। ए सी बाई ए बी, वेरी गुड। सिमिलरली अब एंगल बी का हिसाब से देखना है। तो एंगल बी का हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ऑब्वियस सी बात है cos b क्या लिखेगा, बेस बाय हाइपोटेनस, यानी कि बी सी बाई ए बी, कोई डाउट? बोथ साइड क्या कट गया, ए बी कट गया, तो क्या बचा, ए सी इक्वल टू बी सी। अब जब दो साइड इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, कोई प्रॉब्लम? द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये उतार लो पहले, इतना सा पार्ट। भैया ऊपर कीजिए ना। कर दिया ऊपर।
तो केस 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट कंटिन्यू करता है सेकंड केस। लिखो एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles of two different triangle। हेडिंग। तो वही दो डायग्राम बना लो, कोई बात नहीं, दो ट्रायंगल। ये एंगल ए, ये एंगल बी, इसको नाम दे दो डी ई ए पी क्यू बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नाम देना दो। तो लेट ट्रायंगल डी ई ए एंड ट्रायंगल पी क्यू बी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल। कौन सा पॉइंट में है? एट ई एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, सच दैट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, खत्म। इतना तक उतार लो और देखो इंट्रोडक्शन सही लिखा हम, एंगल ई और एंगल क्यू 90 डिग्री है। तो पहले एज एन इंट्रोडक्शन ही उतार लो। देखो अब ट्रायंगल में देखो कॉस से क्या होगा बताओ, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल क्या लिखेगा रजनीन? कॉस से क्या लिखेगा? BC by AB। बीसी कहाँ है? ओ ओ नहीं नहीं, पहले वाला देखा। हाँ, अभी वाला डायग्राम देखो। बताओ क्या होगा? ये रहा एंगल ए, या AD हाइपोटेनस। by EA। AE। उल्टा बोल दिया तुम, बेस बाय हाइपोटेनस है, तो ए ई बाई ए डी, और AD। बी बाई एच होता है। सिमिलरली कॉस बी क्या होगा? बी क्यू बाई बी पी, कोई डाउट? नहीं। क्लियर? अब तो हमको मालूम है ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाना पड़ेगा, और ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने के लिए हम लोग को दोनों का साइड्स का रेशियो चाहिए, मतलब हमको डी का अपोजिट में कौन चाहिए? पी क्यू। ए का अपोजिट में कौन चाहिए? बी क्यू, हाँ या ना? तो हमको ए ई बाई बी क्यू बनाना है, इसीलिए हम क्या करेगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा और ए ई का नीचे बी क्यू ले आया और ए डी को इधर ले आया, तो ए डी का नीचे बी पी आ गया। अब तुम देख सकता आराम से, देखो साइड्स का रेशियो बन गया ये, देखो ए ई बाई बी क्यू, ठीक है, एंड क्या दिया? ए डी बाई बी पी, देखो ए डी बाई बी पी, तो इस साइड्स का रेशियो बन चुका। इसी को हम इक्वल टू के मानेगा, ब्रैकेट में लिख देना लेट, और ये नंबर 1। कोई डाउट? अब कुछ नहीं करना है, सो देयरफॉर क्या लिखेगा हम? ए ई इक्वल टू के टाइम्स बी क्यू एंड ए डी इक्वल टू के टाइम्स बी पी।
चेक कर लो, कोई डाउट यहाँ तक? बी क्यू उधर मल्टीप्लाई हो चुका है और बीपी भी उधर मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए ए इक्वल टू के टाइम्स बी क्यू एंड ए डी इक्वल टू के टाइम्स बीपी। अब बस पाइथागोरस थ्योरम लगाना है दोनों ट्राइंगल में। तो देखो कैसे लगाता है। हम दोबारा ट्राइंगल बना रहे हैं साइड में। ये डी ई ए था, तो बाय सॉरी हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं पीटी, तुम लोग फुल फॉर्म लिखना। बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल डी ई ए एंड ट्राइंगल पी क्यू बी। तो पहले डी ई में देखो क्या लिख सकता है, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। और हमको यहाँ से डी ई स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से डी ई स्क्वायर क्या मिलेगा, ए डी स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर इम्प्लाइज डी ई स्क्वायर इक्वल टू ए डी का जगह तो हम बैठा देता है के, अच्छा ए डी का जगह बैठा देगा के बी पी, मतलब के स्क्वायर बी पी स्क्वायर माइनस ए का जगह तो हम बैठाएगा के बी क्यू, यानी कि के स्क्वायर बी क्यू स्क्वायर। कॉमन क्या आ रहा है, के स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा, बी पी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर, ये हो गया डी ई स्क्वायर। वहीं साइड में एक और ट्रायंगल ले लेता है, ये पी क्यू बी। बता सकेगा क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, बताओ क्या लिखेगा, एंड कौन बता सकेगा क्या लिखेगा, बताओ। क्या बनेगा पाइथागोरस थ्योरम से पी क्यू बी में, बीपी स्क्वायर इक्वल टू क्यूपी स्क्वायर प्लस क्यूआर स्क्वायर। हाँ तो इतना टाइम क्यों लगा रहा है बोलने में ये सब चीज बी पी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर, खुशल ये बोलने में इतना टाइम लगाएगा क्या तुम लोग? यहाँ से हम लोग को किसका वैल्यू चाहिए, पी क्यू का, बिकॉज ऑब्वियसली डी का कॉरेस्पॉन्डिंग पी क्यू है, तो पी क्यू स्क्वायर क्या मिलेगा, बी पी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर। तुम चेक कर सकते हैं यही टर्म यहाँ पे आया हुआ है नीचे में, यही टर्म आया हुआ है, तो यहाँ क्या रिप्लेस करेगा, के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर, बिकॉज ये यहाँ पे ये रहा निकाला हम वैल्यू। अब स्क्वायर हटा देगा हम बोथ साइड, तो क्या बनेगा, डी इक्वल टू के पी क्यू। तो यहाँ से हमको मिल गया डी ई बाई पी क्यू इक्वल टू के, इसका नंबर 2। तो 1,2 इंप्लाइज तुम ऑब्जर्व करेगा सारा साइड्स का ट्रायंगल इक्वल है। 1 में क्या था देखो, 1 में था ए ई बाई बी क्यू, ए ई बाई बी क्यू इक्वल टू ए डी बाई बी पी इक्वल टू के का जगह क्या बैठाएगा, डी ई बाई पी क्यू। और तुम देख सकता तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है, हैंस दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सो देयरफॉर ट्रायंगल डी ई ए सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू बी। ब्रैकेट में लिख दो साइड 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 सिमिलरिटी। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो सारा एंगल्स इक्वल होता ही है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हैंस प्रूफ्ड। कोई डाउट? ठीक है, भैया थोड़ा सा ऊपर कीजिए। अब ठीक है, दिखाई दे रहा है सब? हाँ भैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है? इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट द फॉलोइंग। चलो cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। अगर तुमको cot थीटा का वैल्यू पता है, क्या वहां से sin थीटा निकालने सकेगा? sin एंड cos, हाँ या ना? हाँ। तो दो तीन तरीका है। एक तरीका जो हम लोग अभी करते आया, सेकंड तरीका जो थर्ड एक्सरसाइज में हम लोग को पता चलेगा, वो भी छोड़ो। तो नंबर 7 देखो, गिवन cot थीटा इक्वल टू 7/8, बट व्हाट अबाउट द रेशियो ऑफ cot? cot का रेशियो क्या होता है? क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहां से क्या मिल जाएगा? देयरफॉर b इक्वल टू 7k, p इक्वल टू 8k। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगेन हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, तुम लोग मत लिखना। h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। b स्क्वायर मतलब 49k स्क्वायर, p स्क्वायर मतलब h स्क्वायर 64k स्क्वायर। कितना आएगा? 113। सही है ना? हाँ तो h क्या आएगा? भैया ऊपर कीजिएगा थोड़ा सा। √113k। h का वैल्यू आ गया √113k। अब तुमको हाइपोटेनस पता है तो तुमको साइन और कॉस भी पता चल जाएगा। कोई डाउट? क्लियर? इतना तक ठीक है? सो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? p बाय हाइपोटेनस, विच मीन्स 8k बाय √113k। बहुत लोग क्या करता है, ये k वाला पार्ट लिखता नहीं है, डायरेक्टली लिख देता है। तो डायरेक्टली मत लिखना, k को काट के दिखाना है। k कट गया तो बचेगा 8 बाई √113 एंड cos थीटा इक्वल टू सेम कहानी b बाई h, विच मीन्स 7k बाई √113k। k कट गया, 7 बाई √113। देख लो, कोई डाउट? उतार लो यहाँ तक। तो हम साइन थीटा और cos थीटा निकाल दिया। पर एग्जाम में तुम लोग यूजिंग आइडेंटिटीज भी कर सकता है, वो ज़्यादा बेहतर होगा जब आइडेंटिटीज के बारे में पता चल जाएगा। बिकॉज एग्जाम में मेथड मेंशन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इतना बड़ा स्टेप्स को स्किप करके आइडेंटिटीज का यूज करके भी निकाल सकता है, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो निकालने क्या दिया है। नंबर 1 में निकालने दिया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलो नंबर 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। बताओ क्या कर सकता है सेकेंड स्टेप में? क्या करेगा? किसका दिमाग में क्या आ रहा है? क्या साइन और कॉस का वैल्यू बैठा देगा या कुछ और कर सकता है उससे पहले? सर स्क्वायर करेंगे। क्यों स्क्वायर करेंगे मतलब? नीचे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। नहीं, ये प्लस है ये माइनस है, स्क्वायर कैसे बनेगा? सेम होने से ही होल स्क्वायर बनेगा। अगर 1 प्लस कॉस एंड 1 प्लस कॉस होता तब हम बोलता 1 प्लस कॉस होल स्क्वायर। देखो साफ साफ आइडेंटिटी दिख रहा है। व्हाट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी? क्या था ये फॉर्मूला प्राची? क्या था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी? A minus B whole square. वाह, तुम लोग अभी तक ये आइडेंटिटी याद नहीं हुआ है। पॉलिनॉमियल्स में इतना बार कर चुका, उसके बावजूद भी ये बोल रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर। ये A square माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर कैसे आएगा? थोड़ा तो सेंस लगाओ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या बनेगा? 1 स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर, नीचे वही 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर। कोई डाउट? ठीक है, इक्वल टू, अब वैल्यू बैठा दो। साइन थीटा का वैल्यू क्या था? 8/√113। तो कौन बता सकता है साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? साइन का वैल्यू 8/√113 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर? बताओ प्राची। क्या है साइन स्क्वायर का वैल्यू? क्या होगा? ये 64/113। बस खत्म। तो टाइम क्यों लगाता है बोलने में? इमीडिएटली बोलो, गलत सही हम कर देगा ना, टाइम मत लगाओ। गलत होगा तो हम करेक्ट करवाएगा, किसी किसी में गुस्सा करके करवाएगा, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, पर करवाएगा। तो इमीडिएटली रिप्लाई दो, पॉज मत लो, सोचो मस्जिद सही है गलत। क्योंकि जो चीज इमीडिएटली दिमाग में आता है हाई चांस है वो सही ही होगा, क्योंकि स्क्वायरिंग ही तो करना है। अब स्क्वायरिंग करके थोड़ी कोई गलत होगा। तो 1 - 64/113। सिमिलरली कॉस स्क्वायर क्या होगा? 49/113, बिकॉज कॉस क्या था? 7/√113। तो स्क्वायरिंग करेगा तो 49 बाई, कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है, कुछ नहीं, अलग अलग से एलसीएम ले लो। यहाँ ऊपर एलसीएम लेगा तो 113, क्या बचेगा? देखो ये स्टेप हम लोग डायरेक्ट कर सकता है। 1 - 64/113, एलसीएम 113 है, तो ऊपर क्या आएगा? 113 - 64 आएगा। क्या बचेगा 113 - 64? तुम ऑब्जर्व करेगा 49। सिमिलरली नीचे भी एलसीएम 113 है, और ऊपर माइनस करके आएगा 64। 113 कट गया तो बचा 49/64, यही आंसर है। डन? कोई डाउट? चेक करो तो एक बार, क्लियर है? नंबर 2 को साइड में ही निकाल लेना अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या नीचे उतार लेना। नंबर 2 बोला कॉट स्क्वायर थीटा, तुमको ऑलरेडी पता है कॉट थीटा 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर क्या होगा? 7/8 होल स्क्वायर विच इज 49/64। तुम ऑब्जर्व कर सकते हैं दोनों का वैल्यू सेम आया। उतार लो अब, और देखो कोई डाउट है तो हमको बोलो। नेक्स्ट देखो नंबर 8। If 3 cot A equal to 4, तो given 3 cot A equal to 4, तो what is cot A? 4/3 implies, अब पता ही चल रहा है हमको tan sin और cos का वैल्यू चाहिए। तो tan तो चलो डायरेक्टली निकल जाएगा, पर sin cos तो डायरेक्टली नहीं है, तो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो cot A क्या है? p बाई सॉरी b बाई p इक्वल टू 4/3 implies सॉरी therefore b इक्वल टू 4k, p इक्वल टू 3k। क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो करता है? क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है? हाँ 3 4 5, जहाँ पे 5 हाइपोटेनस होना चाहिए, तो हमको पता चल रहा है इन दोनों में से एक बेस और परपेंडिकुलर है, तो अब सब आता हाइपोटेनस 5 होगा। तो एमसीक्यू होने से डायरेक्टली करना, कोई तामझाम नहीं करना है। h इक्वल टू 5, सो बाय pt, तो कैलकुलेशन भी हम वैसे ही करेगा। h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर। तो h क्या आएगा? 5k। सो देयरफॉर साइन ए इक्वल टू क्या था? p बाई एच, यानी कि p कितना था? p कितना है? 3k।
बाई 5k, के कट गया 3/5, कॉस ए इक्वल टू बी बाई एच, यानी कि 4k बाई 5k, के कट गया 4/5, एंड फाइनली tan ए तो कॉट का ही रेसिप्रोकल है, तो 1/cot ए, विच इज आई गेस 4/3। चेक कर लो। हाँ ठीक है, नहीं कॉट ए 4/3 था, ये 3/4 होगा, सॉरी ये 3/4 होगा। डन। तो यहाँ तक देखो, अरे बाबा उतार लो, यहाँ तक देखो और उतार लो। अब देखो जो वेरीफाई करनी थी, अब देखो जो वेरीफाई करनी थी वो वेरीफाई करता है। क्या बोला वेरीफाई करने, जे वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर और नॉट। तो पहले एलएचएस लेगा फिर आरएचएस लेगा, दोनों का वैल्यू निकालेगा, अगर सेम है तो अच्छा बात है, नहीं है तो नहीं है। तो पहले एलएचएस लेते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, हमको वैल्यू बताना तुम लोग, ठीक है। एलएचएस इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू, एलएचएस और आरएचएस तुम लोग साइड बाय साइड कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan ए का वैल्यू आई थिंक 3/4 था, तो ये बनेगा 9/16, ये बनेगा 1 प्लस 9/16। सेम कहानी, अब एलसीएम लेगा ऊपर, तो एलसीएम लेगा तो क्या बचेगा ऊपर, 16 माइनस 9 विच इज आई गेस कितना बताओ, 7, नीचे बचेगा 16, ऊपर आएगा 16 प्लस 9 विच इज आई गेस 25, 16 कट गया तो क्या बचेगा 7/25। कोई डाउट, क्या इसमें कुछ बताने लायक है। आर एच एस इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए का वैल्यू था 4/5 यानी कि 16/25, साइन का था 3/5 यानी कि 9/25, एलसीएम 25, और तुम देखिएगा माइनस करके 7 ही आ रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है, देखो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड। सो देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, यहाँ लिखना वेरीफाइड। चेक करो, कोई डाउट। प्राची, खुशल का स्कूल बंद हो गया ना। कब से बंद है? तो खुशल, रजनी और प्राची, तुम लोग तीनों को हम अलग से होमवर्क देते रहेगा, ठीक है, हमको टाइम टू टाइम सबमिट करना। भैया हॉलीडे होमवर्क्स भी है। होने तो क्या फर्क पड़ता है, वो भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम होमवर्क नहीं देगा तुम लोग प्रैक्टिस तो करने वाला है नहीं, तुम तो दिन भर घूमते ही रहता है इधर उधर, तो 2 घंटा निकाल लो मेरा होमवर्क का प्रैक्टिस के लिए। अभी 10th है, थोड़ा तो होना ही पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ अगर तुम्हारा इरादा 50-60% का ही है तो छोड़ो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बोर्ड्स का 1 महीना आगे पढ़ने से भी आ जाएगा। तो पहले डिसाइड कर लो, अगर तुमको 50-60 लाना है कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से घूमो फिरो, मजे करो। अभी दिसंबर में स्टार्ट करना तो भी 60% आराम से आ जाएगा। अब तुम बोलो, तुमको क्या करना है, अच्छा परसेंट लाना है या 60% में खुश है, कर लेगा होमवर्क। बस। नंबर 9 में आओ, क्या बोला है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, इफ tan a इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इजी है, एक ही कहानी है। नंबर 9, गिवन tan a इक्वल टू 1/√3। अब देखो यहाँ पे ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल सी का भी सवाल है, तो साइड में एक ट्राइंगल बना लो, ए बी सी। अच्छा हम ये तो भूलिएगा, गिवन नाइन, गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी
ब्रैकेट में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी tan a इक्वल टू 1/√3। अब देखो इसका दो तरीका है। हाँ, जब एंगल ए tan a 1/√3 होता है तो एंगल ए का वैल्यू 30 डिग्री होता है, बट वो अभी तक तुम लोग को मिला नहीं है, तो फिर हम लोग को थोड़ा लॉन्ग मेथड से जाना पड़ेगा। जब वो मिल जाएगा तुम लोग शॉर्टली यूज कर सकता है। तो सेम कहानी, इसको क्या लिख सकते हैं हम, अगर tan a 1/√3 है यानी कि p/b। अब ए का अकॉर्डिंग देखो, अकॉर्डिंग टू ए ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो हम क्या बोल सकता है, BC/AB इक्वल टू 1/√3। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना, आगे बढ़े। सो देयरफॉर BC इक्वल टू क्या लिखेगा, K, और AB इक्वल टू क्या लिखेगा, √3K। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, सेम कहानी, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम फिर से शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। क्या लिख सकता है, AC² इज इक्वल टू BC² प्लस AB², यानी कि ये क्या बनेगा, K² प्लस 3K², यानी कि 4K²। तो ऑब्वियस सा बात है AC क्या बनेगा, 2K। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक, चेक करो एक बार, कुशल ठीक है ना, AC इक्वल टू 2K आएगा, क्या भैया? AC इक्वल टू 2K आएगा ना, ठीक है ना। हाँ भैया। चलो, तो हमको सबका वैल्यू मिल चुका है, हाइपोटेनस भी मिल गया है। अब क्या निकालना है, देखो क्वेश्चन में बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c cos a sin c। अल्टीमेटली sin a cos c cos a sin c का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पहले sin a और sin c का वैल्यू निकालता है, फिर cos a और cos c का वैल्यू निकालता है। तो sin a बताना क्या होगा। सो देयरफॉर sin a इक्वल टू, हम डायग्राम दोबारा बना लेते हैं, ए बी सी। तो एंगल ए का हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो sin a क्या होगा, BC/AC। किसी को कोई प्रॉब्लम, BC का वैल्यू K है, AC 2K है, यानी कि 1/2। सिमिलरली पहले cos a निकाल लो, cos a क्या बनेगा, बेस बाय हाइपोटेनस, यानी कि AB/AC, यानी कि क्या बनेगा ये बताओ, √3K/2K, यानी कि √3/2। कोई डाउट? सिमिलरली sin C और cos C निकालना है। अब C का रेस्पेक्ट में देखेगा हम लोग, C का रेस्पेक्ट में अगर देखने जाएगा, एंगल C का हिसाब से ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो देखो sin C बनेगा AB/AC, विच इज ऑब्वियसली देखो √3K/2K। और तुम ऑब्जर्व करके बहुत लंबा मेथड है, तो जब हम लोग को एंगल का वैल्यूज मिल जाएगा तब ज़्यादा बेहतर होगा। cos C इक्वल टू वही BC/AC, यानी कि K/2K, यानी कि 1/2। तो इतना सा वैल्यूज निकालने के लिए इतना बड़ा करने का जरूरत नहीं है। जब तुमको एंगल ए पता हो जाएगा तो ऑब्वियसली एंगल सी भी पता चल जाएगा और सारा वैल्यूज चुटकी में निकल जाएगा, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो पहले इतना उतार लो और देखो कोई डाउट है क्या, और उतारना होते ही हमको इन्फॉर्म करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब देखो जो निकालने दिया वो निकालता है। क्या बोला क्वेश्चन में, देखो नंबर 1 sin a cos c प्लस cos a sin c, चलो वही निकालता है। बस वैल्यूज बताते जाना हमको। हाँ, sin a cos c प्लस cos a sin c। sin a का वैल्यू कितना आया है, 1/2 आई गेस है ना, हाँ, ये √3/2। cos a कितना आया, सॉरी ये भी 1/2 ही आया है। cos a आई गेस √3/2 और sin c भी √3/2, तो ये बन गया 1/4 प्लस 3/4, विच इज ऑब्वियसली 4/4। 4 कट गया तो कितना बचा कुशल, 1। कोई डाउट, चेक करो कितना ही कैलकुलेशन था।
तो ये पता है 2 मार्क में एग्जाम में डालता है ये इस टाइप का क्वेश्चन, लास्ट ईयर भी डाला हुआ है। बस फर्क कितना है, तुमको इतना बड़ा ये सब नहीं करना है, क्योंकि तुमको एंगल ए का डिग्री पता होगा, एंगल ए इज 30 डिग्री, ये तुमको पता होगा। तो इतना बड़ा तामझाम नहीं करना है, तुम डायरेक्टली एंगल बैठाओ और सॉल्व करो। तो ये 2 मार्क में आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है बोथ, फॉर बोथ बेसिक एंड स्टैंडर्ड। 2 साल से आते हुए देख रहा हूँ, ये किसी ना किसी सेट में रहेगा ही। नंबर 2 क्या निकालने दिया है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, चलो वही ले लेता है। नंबर 2 कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। आई थिंक कॉस से कितना दिया हुआ है, √3/2 है ना। हाँ। चलो, तो कॉस से अगर √3/2 है तो कॉस सी ऑब्वियसली 1/2, तो साइन ए 1/2 होगा, ये √3/2। क्या दोनों वैल्यू सेम नहीं है ना। हाँ। तो कट के 0 आ गया, खत्म, हेंस आंसर आ चुका। उतार लो फटाफट ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आई गेस। तो 10 नंबर ऑलरेडी एग्जाम्पल 5 जैसा है, देखना सिमिलर क्वेश्चन है, और सेवा में इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट ईयर भी आने का चांस पूरा हाई है, ठीक है कृष्णा। सीबीएसई में भी आता है हाँ डेफिनेटली, ऐसा नहीं से नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा आने का चांसेस ज़्यादा है। और देखो ये नंबर 8 नंबर 7 जो है ना, नंबर 8 नंबर 7, जितना हम डिटेल में करवाया उतना डिटेल करने का जरूरत है भी नहीं। चलो 7 नंबर फिर भी चाहिए, पर नंबर, अच्छा छोड़ो, ये तो वेरीफाई है, ऐसे भी फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो, हम देखा नहीं आते हुए एग्जाम में। नंबर 10 देखो क्या बोला, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट पी क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो पहले हम डायग्राम बनाता है, क्या दिया हुआ है देखो, पी क्यू आर ट्रायंगल है जहाँ पे एंगल क्यू 90 डिग्री है, पी क्यू आर ट्रायंगल है। नंबर 10, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ब्रैकेट में लिख दिया एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, क्या दिया हुआ है, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड और एक क्या दिया हुआ है बताओ, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। कोई डाउट। अब यहाँ से किसी भी एक का वैल्यू निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा चॉइस है, पी आर निकालो क्यू आर निकालो। तो हम सपोज पी आर ही निकालता है, पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। कौन गाना बजाना स्टार्ट कर दिया, ये नंबर 1। अब देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ऑब्वियसली पीटी फुल फॉर्म लिखना, क्या लिखेगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब बस वैल्यू बैठाना है, पी आर का जगह क्या बैठाएगा, 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर। तुम ऑब्जर्व करेगा डिट्टो एग्जाम्पल 5 ही है, कुछ नया नहीं है इसमें। पी क्यू स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, और ये क्यू आर स्क्वायर है ही। अच्छा कोई बता सकेगा पाइथागोरस ट्रिपलेट का हिसाब से देखा जाए तो क्या आने वाला है इसमें, अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से देखा जाए तो क्या आने वाला है, कोई बता सकेगा। 5 के साथ 2 ही पाइथागोरस ट्रिपलेट था, एक 3 4 5, दूसरा 5 12 13। तुम चेक करो क्या 12 प्लस 13 25 होता है ना। हाँ। तो मतलब यही आने वाला है। तो अगर एमसीक्यू आई तो तुमको इतना सॉल्विंग का जरूरत ही नहीं है, बाय ऑब्जर्वेशन पता चल गया, तुम्हारा काफ़ी टाइम बच चुका। तो एमसीक्यू में ऐसे टाइम बचाना पड़ेगा पाइथागोरस ट्रिपलेट से। अब देखो ए माइनस बी होल स्क्वायर, 25 स्क्वायर मतलब 625, माइनस 2 ए बी मतलब 50 क्यू आर,
प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ऑब्वियसली क्यू आर स्क्वायर कट गया, क्या बचेगा देखो 50 क्यू आर को इस तरफ ले आता है, 25 को इधर लाएगा तो माइनस हो जाएगा तो बचेगा 600। तो ऑब्वियसली यहां से क्यू आर क्या आएगा 12, तो क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर। तो 1 इम्प्लाइज पी आर इक्वल टू 25 माइनस 12 विच इज 13 सेंटीमीटर। अब जो निकालने दिया निकालो, क्या निकालने दिया है साइन पी कॉस पी टेन पी। सो देयरफॉर साइन पी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू डायग्राम बताओ क्या है साइन पी, कौन बता सकेगा क्या होगा साइन पी? बताओ। क्यू आर बाई पी आर। वेरी गुड, क्यू आर बाय पी आर मतलब 12/13। कॉस पी क्या होगा ऑब्वियसली पी क्यू बाई हाँ पी क्यू बाई पी आर विच इज 5/13। और 10 पी क्या होगा क्यू आर बाई पी क्यू विच मीन्स 12/5। कोई प्रॉब्लम? चेक करो आंसर आ चुका। दिखाई दे रहा है तुम लोगों को या जूम करके दो पार्ट में करें? दिखाई दे रहा है? चलो ये जो लास्ट क्वेश्चन है ऑब्वियसली एसर्शन रीजन में आएगा। अब चेक करो द स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या होगा बताओ? ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो क्या 10a हमेशा 1 से छोटा होगा, क्या ये ट्रू है? 10a का रेशियो क्या होता है p/b। तो परपेंडिकुलर बेस में कौन बड़ा या छोटा होता है, कोई फिक्स है क्या? नहीं। नहीं। परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है, बेस भी हो सकता है, यानी कि 10a का वैल्यू 1 से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो ये फॉल्स, ऑलवेज लेस देन नहीं होता। कोई डाउट? ये असर्शन रीजन में ही आएगा। फिर sec a इक्वल टू 12/5, ठीक है चलो ऑब्वियस सा बात है। तुम देखो cos a का अगर तुम वैल्यू देखना चाहेगा, cos a क्या होता है b/h। हमको मालूम है क्या h इज द लॉन्गेस्ट साइड होता है नहीं होता हाइपोटेनस? हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है। हाँ। तो अगर cos b/h है तो sec क्या होता है h/b। यानी कि इन केस ऑफ sec h हमेशा बड़ा है, यानी कि न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ऑब्वियस सा बात है sec का जो भी वैल्यू है वो 1 से बड़ा आएगा। तो 12/5 1 से बड़ा है तो ये ट्रू है। कोई डाउट? यही जस्टिफिकेशन है बिकॉज h इज ग्रेटर देन b, hypotenuse is the longest side, so h is greater than b. नंबर 3 देखो, cos a is the abbreviation used for cosecant of angle a। गलत, cos तो कोसाइन होता है, ठीक है ना, cos कोसाइन होता है, गलत। cot a is the product of cot n a, ऑब्वियसली ये भी गलत है। cot a is not the product, cot a वही एब्रीविएशन होता है, कोटेंजेंट ऑफ a। एंड नंबर 5 sin थीटा इक्वल टू 4/3, सेम कहानी। sin क्या होता है p/h, हमको मालूम है h सबसे बड़ा होता है, मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर बिकॉज हाइपोटेनस नीचे हो गया। तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो साइन का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है, पर 4/3 1 से बड़ा है तो ये फॉल्स। ये साइन का वैल्यू कभी भी 4/3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर इज ऑलवेज लेस देन हाइपोटेनस, जब p हमेशा छोटा होता है। एग्जांपल लेके देख सकते हैं तुम लोग, जैसे 3 4 5 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है जहाँ पे ये हमेशा h है, तो साइन क्या हो सकता है, या तो 3/5 हो जाएगा या तो 4/5 हो जाएगा।
पर 5 हमेशा नीचे रहेगा, तो साइन हमेशा 1 से छोटा है। tan क्या हो सकता है? अब तुम देखिएगा tan हाइपोटेनस पे डिपेंड नहीं करता। अब 3 और 4 में कौन परपेंडिकुलर कौन बेस पता नहीं, तो ये 3/4 भी हो सकता है, 4/3 भी हो सकता है, दोनों ही ट्रू है, इसलिए tan में दोनों आता है। सेम केस फॉर sec cosec सबका है, ठीक है। तो हमेशा रखना कि साइन एंड कॉस ये हमेशा 1 से छोटा होता है, और इनका वैल्यू हमेशा -1 एंड 1 का बीच होता है, ये याद रखना। साइन एंड कॉस का वैल्यू -1 और 1 का बीच होता है। हालांकि हम लोग को नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, क्लास 10th में नेगेटिव वैल्यू से कुछ नहीं है, पर ऐसे याद रखना साइन एंड कॉस का वैल्यू -1 एंड 1 का बीच। tan का वैल्यू पूरा रियल नंबर, tan का वैल्यू पूरा रियल नंबर, ठीक है। कोई डाउट? अब अगर साइन और कॉस 1 से छोटा होता है तो कॉसेक और सेक हमेशा 1 से बड़ा है या -1 से छोटा है। पर फिलहाल अगर नेगेटिव नंबर को इग्नोर करें तो ऐसे याद रखो कि कॉसेक एंड सेक इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इसलिए तुम देख सकते हैं सेक 12/5 है। तो याद रखना साइन कॉस इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड कॉसेक एंड सेक इज ग्रेटर देन 1। कोई डाउट? क्लियर? इतना तक ठीक है? ओके। हाँ अच्छा, प्राची हाँ प्राची बोले क्या बोलता है, कैसे लोगों को ये 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री का प्रूफ करवाया है? स्कूल में तो नहीं करवाया। पर हम करवाएगा, बिकॉज कभी कभी 2 मार्क में डाल देता है। सो डैट साइन 45 इज 1/√2, तो कैसे शो करेगा? सारा एंगल नहीं निकालना है, साइन कॉस 10 नहीं बोलेगा, सो डैट साइन 45 इक्वल 1/√2 तब ऐसे प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही हम दिखा देगा कल। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग ये डिग्री वाला करेगा, ओके। चलो फिर आज का क्लास के लिए इतना ही।